नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीपावली का त्योहार आईटीबीपी और सेना के जवानों के बीच मनाया। उन्होंने अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जवानों का उत्साह बढ़ाया और अपने दीपावली के अनुभवों को भी साझा किया है। सीएम रावत ने दीपावली मनाने के लिए हर्षिल के हेलीपैड पर वो वहां पर पहुंचे और यहां से 7 किलोमीटर बॉर्डर की और कोपांग अग्रिम चौकी पर वो पहुंचे। यहां पर 35वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने गर्मजोशी के साथ सीएम का स्वागत किया और करीब 100 हिमवीरों को सीएम ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस दौरान सीएम ने अग्रिम चौकी के परिसर में हिमवीरों को संबोधित भी किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही चीन सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आईटीबीपी के अधिकारियों से जानकारी भी ली गई। ये देखकर मेरे लिए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो कितना खुश हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो एक कुछ क्षण जीवन में आनंद के होते हैं। निश्चित रूप से वो आनंद का क्षण इन जवानों के बीच में आकर मुझे देखिए, जहाँ तक जवानों की बात मैंने महसूस की है, जब दुश्मन से संघर्ष करते हुए हमारा जवान वीर गति प्राप्त करता है तो अपने लिए उससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं मानता है। उसको एक तरह से मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक भांजा जो अफसर था सेना में और उसकी शहादत होती है, उनके मामा जी वो भी सेना में अधिकारी होते हैं। मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं इमोशनल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं रावत जी आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? हम सैनिकों के लिए हम तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है और विश्वास बढ़ता है कि हमारे सैनिक जब तक सीमाओं पर हैं हमें कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से किसी का जाना, देश के लिए बलिदान हो जाना, जहाँ एक गर्व की बात हो सकती है, निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए भी एक चिंता का विषय होता है। और उत्तराखंड राज्य ने अपने चाहे सैनिक हैं चाहे अर्धसैनिक बल हैं, अगर वो किसी ऑपरेशन में या सीमांत क्षेत्र में शहादत देते हैं तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहाँ पर हमने उनके आश्रित के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की व्यवस्था की है। प्रतीक पाठक हमारे ब्यूरो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से सीएम ने आज जो दिवाली का त्योहार है वो जवानों के बीच जाकर के मनाया? जी बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पहले भी दिवाली का त्योहार आईटीबीपी जवानों के साथ मना चुके हैं। ऐसे में फिर वो आईटीबीपी जवानों के साथ त्योहार मनाया, उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो बॉर्डर पे जिस तरीके से ये आईटीबीपी जवान जो तैनात रहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ऐसे में उनके साथ जन्मदिन मना के कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई भी की और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आए हैं कि एक दिया सैनिकों के नाम जरूर जलाएं दिवाली के दौरान। मुझे अच्छा संदेश दिया जा सकता है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से देखा गया है। जी प्रतीक पाठक, जिस तरीके से जवानों के बीच सीएम पहुंचे हैं वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ जवानों ने स्वागत भी किया है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मिठाई बांटी गई है, दिवाली की शुभकामनाएं जवानों को दी गई हैं, उससे जवानों में कितना उत्साह उनका बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जहाँ पर राजनेता लगातार पहुंचते हैं, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जवानों के साथ कहीं ना कहीं दिवाली और होली का त्योहार मनाते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पहुंचे हैं कहीं ना कहीं उनका हौसला तो कहीं ना कहीं मनोबल की बढ़ता हुआ नजर आता है, दिखता नजर आता है, क्योंकि चाइना बॉर्डर भी लगा हुआ है साथ में। उत्तराखंड से अगर देखा जाए तो तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त रही, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हौसला अफजाई करते नजर आए हैं। मिठाइयां उधर बांटी गई हैं, मिठाइयों के साथ साथ उन्होंने कहा सरकार हमेशा जवानों के साथ सुख दुख में हो या तमाम तरीके की बात की जाए। उत्तराखंड में शहीदों की उत्तराखंड को कहा जाता है और कहा जाता है कि जिस तरीके से तमाम तरह से तनाव रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आते हुए दिखते हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, आज खुशियों का दिन है और इसी खुशी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर जवानों के बीच पहुंचते हैं और इधर सीएम भी जवानों के बीच पहुंचते हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिन अहम है उन जवानों के लिए जो देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है उन जवानों की तरफ से जो लगातार देश की रक्षा कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड जहाँ उत्तराखंड की भूमि की दर्जन काटता है, वो खासकर देखा जाए तो आर्मी के मामले में भी उत्तराखंड में सबसे पहले नंबर 1 पे है, क्योंकि लगातार जो आर्मी के चाहे फिर बिहार हो, बिहार रेजिमेंट हो, ये तमाम जो रेजिमेंट उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग जवान भी मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में हौसला अफजाई जितने साफ तौर पर देखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जवानों के साथ अपना होली और दिवाली के त्योहार मनाते आए हैं। और खासकर देखा जाए तो वो कहते भी नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी सेना के परिवार से आते हैं और ऐसे में सेना की हौसला अफजाई और किस तरीके से वो अपनी तैनाती के साथ सर्दी में हो चाहे गर्मी, तमाम जो मौसम होती है कैसे मार झेलते हैं उसकी। तो इस तरीके से देखा जाए तो हौसला अफजाई करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम रावत जवानों के बीच पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी जो दिवाली है वो मनाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का यह कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम को राज्य प्रभारी जबकि सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने से उत्तराखंड में बीजेपी को इसका काफी फायदा होगा। बीजेपी ने उत्तराखंड के साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम को पंजाब बीजेपी का भी प्रभारी बनाया है। इससे पहले उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू थे और अभी उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है और 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई है, लेकिन कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की सबसे बड़ी चुनौती राज्य में बीजेपी संगठन को मजबूत कर 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की होगी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद श्रीमती वर्मा जी हमारे सह प्रभारी बने हैं। दुष्यंत कुमार जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी में भी वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व करते हैं मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमको उसका बहुत बड़ा फायदा। चलिए देश भर में अलग अलग जगहों पर दिवाली मनाई जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से देश भर में अलग अलग जगहों पर दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री झंडेवाला देवी मंदिर के आदरणीय अर्चक श्री फनेंद्र जी और उनके सहयोगी अर्चक आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के समस्त मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, महानुभाव एवं परिवार, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि जिस तरह अर्चक जी बताएं, समझाएं, उस तरह आप पूजा को संपन्न कीजिएगा और इसी कारण उन्हें ध्यान से सुनिएगा। आज विधि विधान द्वारा स्थापित हम सभी पूजन करेंगे। सर्वप्रथम शुरुआत होगी स्वस्ति वचन शांति पाठ के साथ, उसके पश्चात ज्योति पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, लक्ष्मी पूजन और अंत में हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आइए आज की शाम दीपावली के इस पावन अवसर पर अक्षरधाम के इस पवित्र प्रांगण में दीपावली पूजन का हम शुभारंभ करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। समस्त भारतवासियों एवं दिल्ली वासियों की सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित दिल्ली की दिवाली महोत्सव में दिल्ली सरकार आप सभी का हृदय से स्वागत करती है।
ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभयं सरस्वतीः। पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो हस्तौ प्रक्षाल्य त्रिराचमनीयम्। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। सीएम योगी का 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होगा। सीएम योगी की Z+ श्रेणी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। और वहीं प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को विशेष विमान से दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे और इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ रवाना होंगे। रात्रि केदारनाथ में विश्राम के बाद सीएम योगी 16 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे और यहां वो उत्तर प्रदेश सरकार के भवन का शिलान्यास करेंगे और दोपहर बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। कल जौलीग्रांट आएंगे। जौलीग्रांट के बाद वो केदारनाथ जाने वाले हैं। केदारनाथ में कल पूजा अर्चना करने के बाद वो बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, उसका वो भूमि पूजन करने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ में हैं। तो योगी जी का विशेषकर ये केदारनाथ और बद्रीनाथ का कार्यक्रम। पर जाएंगे। उत्तराखंड के विकास नगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पत्नी ने हरबटपुर चौकी पर इसकी झूठी सूचना भी दी। पत्नी ने बताया कि उसके पति ने हाथ और गले की नस काटकर आत्महत्या कर ली है और इस सूचना पर थाना विकास नगर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके बाद पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक हुआ, जिसके बाद महिला ने अपने पति से वैचारिक मतभेद होने की बात कही है और महिला ने बताया है कि मतभेद के बीच जिम ट्रेनर से उसका प्रेम प्रसंग था और जिसके बाद पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 चाकू और ब्लेड बरामद किए हैं और कोर्ट में पेश किया गया है। सर, एक मामला प्रकाश में आया था अभी, कोई एक पत्नी ने जो है अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। क्या कुछ मामला था सर? ये दिनांक 12/11 को एक महिला है रीमा नेगी नाम की, वो चौकी पर आई थी हरबटपुर पे, तो उनके पति ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने का तरीका उनके द्वारा ये बताया गया था कि अपने हाथों की नस काट ली और गले में चाकू के निशान। और जब मौके पर पुलिस जब पहुंची तो ये पता चला कि ये जो मृतक की जो मृत्यु है ये करीब जो है 11 तारीख की रात को 10:30-11 बजे करीब रात्रि के समय हुई थी और महिला द्वारा ये सूचना करीब 17-18 घंटे लेट थी। घटनास्थल का मौका मान्य करने पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लगा कि ये जो मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है आत्महत्या का नहीं हो रहा है। इसके परिवारजन भी, लड़के के परिवारजन भी आ गए और लड़की से जो है जब चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड मसूरी से कॉन्ट्रैक्टर अजय हांडा की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाई परिवार सैलाकुई देहरादून की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खालिंदी हॉस्पिटल की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। महावर ज्वेलर्स परिवार की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव फरमान मलिक की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आवाज अली की तरफ से देश और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को दिवाली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुशी रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जब से घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद जी की ओर से सभी क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रानीपुर से विधायक आदेश चौहान जी की ओर से सभी क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राशिद पहलवान पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से सभी देश एवं प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भरत राम अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग हरिद्वार की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाई परिवार सैलाकुई देहरादून की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेश वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा कौर वाइफ ऑफ सरदार भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर की ओर से सभी क्षेत्र और प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक एनजीओ ने गरीबों के घरों में उजाला किया है। एनजीओ से जुड़े हुए युवाओं ने मिलकर सभी जरूरतमंद लोगों के घरों में जाकर के सोलर लाइटें लगाई हैं ताकि इस दीपावली उनके घरों में भी उजाला हो सके। युवाओं की इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। पटाखे वगैरह नहीं जलाएंगे और बच्चों को भी इस चीज के बारे में ज्ञान दिया। तो हमने कहा कि इस बार दिवाली पर दूसरों के घरों को भी रोशन करा जाए, जिनके घर में रोशनी नहीं है, अभी तक कहीं से कहीं कोई लाइट नहीं है। तो इसलिए ये हमारी संस्था की तरफ से एक बहुत अच्छा वो चलाया गया है कि दूसरों के, इन लोगों के छोटे छोटे ये लोग हैं, इनकी झोपड़ियों में हम रोशनी करें और उससे हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इन गरीब लोगों का कुछ किया जाए, मेरे मन में एक सोच थी, तो थाल सेवा का बहुत आभारी हूँ। तो मेरे इस सोच को उन्होंने सच में बदला। ये झोपड़पट्टी वाले पिछले लगभग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं
न इनके पास लाइट है न पानी है। ये मजदूर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वोट से इनसे ले जाते हैं लेकिन मूलभूत सुविधा आज तो नहीं मिल पाई है। इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन मेरा भी प्रयास हमेशा रहता है कि इन लोगों का कुछ न कुछ भला किया जाए। हमरा ये कहना है सर जी, जो हम लोग 32 साल से रह रही हूँ, न यहाँ बिजली है और न यहाँ पानी है, हमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। आज पहला बार ये है जो टिहरी में लगभग 8 साल तक चले भगवान घंटाकर्ण मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। मंदिर में हवन, पूजन अर्चना के साथ अनुष्ठान का काम भी शुरू हो चुका है, जो 14 नवंबर को संपन्न होगा और मंदिर परिसर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की रुकने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। पैदल चलने वालों में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश विजलवान ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया है और इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहा है कि देश के कई हिस्सों में पूजित घंटाकर्ण मंदिर घंडियाल डांडा को एक धाम के रूप में विकसित कर स्थापित किया जाएगा और मंदिर के लिए सड़क स्वीकृत हो चुकी है, जिस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और पेयजल पाइपलाइन भी मंदिर के लिए बिछाई जाएगी। आज इस घंटाकर्ण धाम के गर्भगृह पूजन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान घंटाकर्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो बीड़ा, जो संकल्प 15 अप्रैल 2013 को घंटाकर्ण धाम के रूप में सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति और एक का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, इस कार्य को स्वयं घंटाकर्ण देवता कब किसकी आवश्यकता है, कब किस भक्त से काम लेना है, उसके हिसाब से घंटाकर्ण देवता इसको स्वयं कर रहे हैं और सभी भक्तों ने, शासन ने, सरकार ने, हमारे मित्रों ने और देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज इस धाम को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दिया। इसके लिए मैं भगवान घंटाकर्ण को और सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उन सभी भक्तों को जो इस कार्य में हमारे साथ पिछले 10 सालों से लगातार, चाहे सरकार में हो, सरकार से मदद लेनी हो, जनता के पास जाना हो, संघर्ष करना हो, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद और भगवान घंटाकर्ण सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। घंटाकर्ण और यहाँ के नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया था घंटाकर्ण मंदिर को उसकी मान्यता के अनुसार मंदिर को भव्य बनाने का, और उसी का एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है और इसमें कोई सहयोग सब लोगों का श्रद्धा से सहयोग होता है, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि पूरा देश में तमाम जगह घंटाकर्ण देवता को एक ईश देवता के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर भी हमारी खासकर धारकरिया, कुली, पालकोट, इन पट्टियों का तो ईश देवता हमेशा इन्हीं की कृपा इन पर रही है और पूरे क्षेत्र पे भी कृपा है। तो उसको देखते हुए यह है कि इसको एक धाम के रूप में किस तरह स्थापित किया जाए, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं और इसमें क्योंकि स्थानीय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है और समय सबसे खुशी की बात है कि स्थानीय लोगों में समय बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया है। उनकी सहभागिता से, उनकी जागरूकता से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में घंटाकर्ण एक भव्य धाम के रूप में स्थापित होगा और इस देवता के दर्शन करने के लोग आएंगे। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी ये सड़क कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से भी जुड़ जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ आने का अवसर मिले और प्रभु का ऊपर आशीर्वाद मिले। वहीं ऋषिकेश में दिवाली के दिन बाजार में कोरोना का डर लोगों के चेहरे से गायब दिखाई दिया। हर कोई बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो एसडीएम टीम के साथ बाजार में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान एनसीसी के कैडेट भी साथ में मौजूद रहे, जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहे। एसडीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और चेतावनी भी दी है, अब नियम तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना के संक्रमण के हेतु जागरूकता के लिए हम कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स चला रहे हैं। आज की जो हमारी ड्राइव है, आज का जो प्रयास है, उसमें हमारे साथ एनसीसी के कैडेट्स हैं और सब लोगों को हम मास्क और सैनिटाइज़र के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे जिनके पास मास्क नहीं है उनको टोका जा रहा है और जो लोग बात नहीं मान रहे हैं या कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी करे जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें पुलिस द्वारा जो रैली निकाली जा रही है कि कोरोना के ऊपर कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका अगर सब पालन करेंगे तो बहुत अच्छा हो, कोरोना कम से कम फैलेगा। ज़्यादा देखा जा रहा है कि हमारे ऋषिकेश में कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोग कुछ चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये त्यौहार आ गए हैं तो लोगों को बाजार जाना जरूरी है बहुत, पर यह थोड़ा दूरी बनाए रखे।
और सैनिटाइजर का बहुत इस्तेमाल करें, मास्क बिल्कुल न उतारें। हमारे एनसीसी वाले कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, पर मास्क जरूर पहनते हैं। उनमें यही एकता है कि मास्क जरूर पहनेंगे सबके सब। कोई दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम का नज़ारा कुछ और ही है। दिवाली मनाने के लिए देश के दूर दूर से भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दिवाली के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया और मंदिर के पुजारी के मुताबिक दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा केदारनाथ धाम का भी दिखा। यहाँ कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्त बाबा के दर्शन के लिए आए और 16 नवंबर को केदारनाथ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि धाम को अच्छी तरह से सजाया गया है। बता दें कि धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए 19 नवंबर से बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड में जोशीमठ का एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ से 61 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर नारायण जी धीरे धीरे अवतार ले रहे हैं। एक चट्टान पर भगवान नारायण जी का अवतार देखने को मिल रहा है और पुराणों में कहा गया है कि जय और विजय नामक 2 पहाड़ आपस में जिस दिन मिल जाएंगे, तब उस दिन भगवान नारायण जी बद्रीनाथ से सीधा प्रस्थान भविष्य बद्री में निवास करेंगे। और ऐसा पुराणों में कहा गया है। यहाँ आजकल बड़े जोरों से सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है। 0 पॉइंट से सड़क कटिंग का काम चल रहा है और जल्द ही भविष्य बद्री मंदिर तक सड़क पहुंच जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?